नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी है आइसलैंड के एक छोटे से शहर की, अंधेरे की, रहस्य की और उन कौवों की जो देखते हैं। तो बैठ जाइए आराम से और ध्यान से सुनिए। यह है वो कौवे जो देखते हैं। कौवे जिज्ञासु प्राणी होते हैं। वे खाना ढूंढते हैं जैसे हम ढूंढते हैं। समस्याएं सुलझाते हैं जैसे हम सुलझाते हैं। और खुद को बहलाते हैं जैसे हम बहलाते हैं। लेकिन कुछ कौवे बाकियों से अलग होते हैं। कुछ बस देखते हैं। वे देखते हैं, सीखते हैं और इंतजार करते हैं, कभी कभी सदियों तक, सिर्फ एक बार फिर इंसान बनने के लिए। मैं अगस्त में लंदन से सिसफजोरर आई थी, पोस्ट ग्रेड के लिए। जिंदगी में क्या चाहती थी यह तो पता नहीं था, बस इतना पता था कि किसी दफ्तर में 9 से 5 की नौकरी करते हुए मैं घुट जाऊंगी। यह आइसलैंड के वेस्टफोर्ड्स का एक छोटा सा शहर है, इतना दूर कि देश की मुख्य सड़क भी यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन यह जगह सच में एक छुपा हुआ खजाना है। गर्मियों में सूरज कभी डूबता नहीं, आधी रात को भी उतनी ही रोशनी होती जितनी दोपहर को। लेकिन सर्दियां बिल्कुल उल्टी थीं। मैंने एक स्थानीय टूर कंपनी के लिए गाइड का काम शुरू किया। ज्यादातर क्रूज शिप के सैलानियों के साथ बस टूर होते थे। मेरा सबसे पसंदीदा टूर था दयंदी झरने का। पूरे वेस्टफोर्ड्स में बिजली की सिर्फ एक लाइन है जो पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है। सर्दियों में तूफान अक्सर नुकसान पहुंचाते तो बिजली जाती रहती। मेरी सबसे पसंदीदा कहानी थी उत्बुर की। पुराने जमाने में अगर कोई माँ अपने नवजात बच्चे को पाल नहीं सकती थी तो वो उसे लावा के मैदानों में छोड़ देती थी। वो बच्चा एक भटकती आत्मा बन जाता। उत्बुर एक कौवे का रूप लेकर उन मैदानों में भटकता रहता। लेकिन इस कहानी में एक दुखद सच्चाई भी है। कौवे आवाजें नकल करने में माहिर होते हैं। जब वे उस रोते बच्चे को मैदान में पाते तो उसकी रोने की आवाज नकल करते हुए वापस गांव उड़ जाते, शायद लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन अफसोस, कोई नहीं आता था। मेरी बॉस ने एक दिन मुझे चेतावनी दी, जो कौवे देखते हैं उनसे सावधान रहो। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन जब मैंने अपनी थीसिस के लिए कौवों पर रिसर्च करने का विचार रखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो मेरे पास झुकी और फुसफुसाई, यहाँ जब रोशनी बुझती है लोग गायब हो जाते हैं। ज्यादा दिनों के लिए नहीं, लेकिन जो वापस आते हैं वो वही इंसान नहीं होते। उसने बताया कि इसीलिए वो हर सर्दी रेकजाविक चली जाती है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे भी ले जाएं, यह कहकर वो चली गई। कुछ दिनों बाद मैंने उसे देखा। एक कौवा छत पर बिल्कुल स्थिर बैठा था। बाकी कौवे कचरे में खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन यह एक बस हमें देख रहा था। जब हम दूसरी गली में मुड़े वो ऊंचाई पर उड़ा और नजरें नहीं हटाईं। मेरे दोस्त ट्रेवर ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नहीं हिली। और ट्रेवर की आवाज की एक अजीब प्रतिध्वनि आई। वो पहाड़ों की गूंज नहीं थी, वो आवाज उस कौवे से आ रही थी। फिर वो रात आई, हमारे पहले ब्लैकआउट की रात। अचानक सारी रोशनी एक साथ बुझ गई। ऐसा अंधेरा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान खाली था, हवा अजीब तरह से थम गई थी, जैसे पूरे शहर को किसी ने निगल लिया हो। तभी मैंने सुना एक धीमी दस्तक, नुकीली, तेज, जैसे किसी छड़ी की नोक से। मैं अंधेरे में फोन ढूंढने लगी। दस्तक तेज होती गई, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा दस्तक बंद हो गई।
तभी सड़क के उस पार ट्रेवर के घर का दरवाजा खुला। उसके हाथ में एक छोटी सी रोशनी थी और तभी कुछ जमीन से उठा, एक आकृति लगभग इंसान जैसी। उसने पंख फैलाए और ट्रेवर की रोशनी बुझ गई। जब बिजली वापस आई, ट्रेवर कहीं नहीं था, बस बर्फ में एक काला पंख पड़ा था। अगली रात मैंने पहाड़ की चोटी पर एक परछाई देखी, ट्रेवर जैसी। वो इस तरह हिल रही थी जैसे कोई कठपुतली को गलत तरीके से नचा रहा हो। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, वो गायब हो गई। 4 दिन बाद ट्रेवर वापस आया, लेकिन वो ट्रेवर नहीं था। टेक्सास का वो चहकने वाला लड़का अब खामोश और दूर था। उसका अमेरिकी लहजा गायब था, अब वो पुरानी आइसलैंडिक बोली में बड़बड़ाता था। एक बार वो बर्फ पर फिसला, मैंने पूछा ठीक हो? फ्रिया के मुताबिक वो कह रहा था, मैं भूल गया था कि यह शरीर गिर सकता है। उसकी माँ का फोन आया। वो बस फटी आंखों से फोन देखता रहा। फिर पूछा यह डब्बा अपने आप क्यों बज रहा था, और बड़बड़ाया, एक माँ। आखिरकार मैं कितने दिनों से माँ को पुकार रहा था। और आखिरी वाक्य जो आज भी मुझे रातों को जगाता है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए भी आएंगे। अगले दिन मैं निकल गई। कोई सामान नहीं, बस एक ही ख्याल, अंधेरा होने से पहले यहाँ से जाना होगा। जैसे ही हमारी गाड़ी पहाड़ पार करने लगी, मैंने पीछे मुड़कर देखा और सिसफ जोरर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? क्या आपको भी अब कौवों से डर लगने लगा? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि कौवे सच में इंसानों को देखते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए और याद रखिए, जो कौवे देखते हैं उनसे सावधान रहो।